जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। कुछ मित्रों के प्रश्न आए हैं, उनमें से सारे प्रश्नों का उत्तर देना तो संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। एक मित्र ने पूछा है कि गीता में कहा गया है कृष्ण के द्वारा कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। क्या यह संभव है कि हम कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें? अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो हम करेंगे ही क्यों? हम कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होता है, हमारी अपनी कर्म करने के पीछे इंटेंशन होता है, कोई चाहत होती है, अदरवाइज तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। मैं सांस ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरी इंटेंशन है जीवित रहने की, इसलिए कर्म हो रहा है। भूख ना लगेगी तो भोजन ही क्यों करेंगे, इसलिए फल की इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे। कृष्ण एक पॉलिटिशियन है और जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने अपनी वहाँ पे पॉलिटिक्स खेल दी। मैं आपसे एकदम वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। कृष्ण को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन यहाँ इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। आप इनको अदरवाइज ना लेना। ये मत सोचना कि इन्होंने हमारे भगवान के बारे में कैसे कह दिया। वो मेरा भी भगवान भी है, दोस्त भी है और सब कुछ है। तो कृष्ण पॉलिटिशियन है, यहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स खेल दी। जब वो ये कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ये है कि वो अपना 100% देना चाहते हैं। और अगर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क जब करेंगे तो अपना कभी 100% नहीं दे पाएंगे। और कर्म करने में जब तक फ्लो स्टेट नहीं आ जाती, फ्लो स्टेट का मतलब है कि कर्म करने में कर्म ही खुद आपको आनंद न देने लगे। कार्य करने में जैसे फ्लो नहीं बनता क्रिकेटर्स का, कोई खेल रहा है, जैसे विराट कोहली खेल रहा है और एक जब फ्लो में आ जाता है तो रिदम में खेलने लग जाते हैं। तो यही कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फिर अपने आप 6 निकलेंगे। फिर जो एक्सपेक्टेशंस कर्म करने के दौरान आपकी आ रही थी वो अपने आप पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपका कर्म इतना तीव्रतम होगा, इतना प्रचंड होगा, पुरुषार्थ में बल होगा आपके में। तो आप जो फल की इच्छा कर रहे थे वो स्वतः पूरी हो जाएगी। अगर आप फल पर ही दृष्टि टिकाए रहेंगे तो कर्म पूर्णता से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कृष्ण अब वो भगवान की तरह हैं, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति के दुखों का कारण कर्म ही है और सुखों का कारण भी कर्म है। और कर्म हम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, फल की इच्छा होगी तभी हम कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब इच्छा ही दुख का कारण होगी। या तो वो चाहत पूरी हो जाएगी तो आपको और खींचेगी, और अगर पूरी नहीं हुई तो आपको दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा कि आप जो भी आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह कीजिए। आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। तो हमको कृष्ण रिजल्ट ओरिएंटेड से हटा के ड्यूटी ओरिएंटेड कर रहे हैं। जो करने योग्य कर्तव्य हैं हमारे, वो हम करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आगे के जो प्रश्न हैं वह मैं आने वाली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। एक ही वीडियो में कई प्रश्नों के जवाब देने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आज बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।